सनातन का मतलब क्रोध नहीं बोध, सनातन का मतलब युद्ध नहीं बुद्धत्व। दोस्तों, पोंगा पंडित धीरेंद्र शास्त्री की आखिर पोल खुल गई। आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, क्योंकि विदेशी ब्राह्मण है जो मूल निवासियों के नीचे अब अपने आप को यह साबित करने में लगा हुआ है। जो हिंदू राष्ट्र कल तक निकाल रहा था, वो आज इसका रथ बुद्ध धम्म की तरफ प्रेरित हो गया। इसका मतलब आज मैं आपको सच्चाई इस वीडियो में इसलिए बताऊंगा क्योंकि जब मुस्लिम आक्रांत यहां पर आए थे, तब ये विदेशी 1500 ईसा पूर्व से पहले यहां पर आ गए थे। इसका मतलब अंग्रेजों से और मोमडनों से पहले ये आए थे। इसका मतलब जो मुस्लिम आक्रांत बाहर से आए थे, जैसे मोहम्मद गजनबी आया, ऐसे यहां से लूट कर भारत को लेके गया, तो ऐसे ये पोंगा पंडित ब्राह्मण विदेशी आर्य भारत में उस टाइम आए थे। तो उस टाइम मुगल आक्रांता के टाइम में ये अपने आप को क्या कहते थे? ये आर्य कहते थे। तब यहां पर विदेशी अंग्रेज यहां पर आए, तब ये अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। जब भारत आजाद हो गया, तब ये अपने आप को हिंदू धर्म के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाते थे। और जैसे ही अब लोग समझने लगे, हिंदू की डेफिनेशन समझने लगे, तो इनका जो कल तक मौन भागवत हिंदू राष्ट्र का राग अलापते थे, जैसे ही बाम सेप की जो मुहिम है, जागो मूल निवासी जागो और विदेशी को यहां से भगाओ, तो दोस्तों उन्होंने स्टेटमेंट दिया मौन भागवत ने कि हिंदू शब्द भारत के मूल का नहीं है, ये विदेश का है। तो ऐसे ही करके अब इस पोंगा पंडित को समझ में आ गया। तो छतरपुर एमपी से इसको इतना दौड़ा दौड़ा के, इतना दौड़ा दौड़ा कर, इतना दौड़ा दौड़ा कर, इतना इसको भगाया ताकि इसकी अकल ठिकाने पे आ गई। तो ये पोंगा पंडित नहीं है, आरएसएस के एजेंट है। और जब आरएसएस से इनको वहां से दिशा निर्देश मिलती है, वैसे ही भारत की जनता को यह बरगलाने का और बेवकूफ बनाने का, अंधभक्त बनाने का, मूर्ख बनाने का और अंधविश्वास में फंसाने का, पाखंड में फंसाने का, आडंबर में फंसाने का, ये सारा का सारा झूठ फरेब, सारे जितने भी कर्मकांड, ये सब यही करवाते हैं, क्योंकि ये कर्मकांड कराने का इनका धंधा है। और जब इस धंधे को धर्म से जोड़ देते हैं, तो लोग अंधभक्त बन जाते हैं। फिर उनको कोई पता नहीं है, जब बाबा जैसे कहेंगे कि मूत्र को पी लो और गोबर को खा लो, तो फिर जनता उधर ही चल पड़ेगी। इसीलिए यहां पर एजुकेशन को टैक्स लगाया जा रहा है। और अब इस पोंगा पंडित को मैं आपको यह भी बता दूंगा कि ये पोंगा पंडित अब इसकी अक्ल ठिकाने पे आने के बाद में ये क्या कह रहा है, यानी शांति किससे आएगी? बुद्ध के रास्ते से शांति आएगी, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं। बाबा साहब ने तो 14 अक्टूबर और 1956 को जब बुद्ध धम्म को 5 लाख लोगों के साथ स्वीकार किया, मैंने वीडियो में भी दिखाया था, दीक्षा भूमि जो नागपुर में जाके आया हूं, और बहुत जो बाबा साहब का राजघराना है। तो बाबा साहब जो 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्ध धम्म को स्वीकार कर लिया, 22 प्रतिज्ञाओं के साथ उन्होंने जो हिंदू धर्म नहीं, ये पाखंड है, लोगों को बेवकूफ बनाने की और इसको गुलामी में रखने का षड्यंत्र है, उससे बाबा साहब ने पर्दाफाश किया था। इसलिए उन्होंने कहा था, हिंदू में अगर मैं जन्म ले भी लिया, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। भारत का जो मूल धम्म है वो है सनातन धम्म, जो कि बुद्ध का धम्म है। और जो गौतम बुद्ध है वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? सनातन धम्म के बारे में कहते हैं, एस धम्मो सनातनो। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो मैं बुद्ध की शरण लेता हूं। दूसरे नंबर पे कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म यानी धर्म की शरण लेता हूं। और संगम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण लेता हूं। एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धम्म है, यही सनातन धर्म है। और इन पोंगा पंडितों ने अब हमारे सनातन को कुंडली मारकर बैठ गए। और अब ये कह रहा है, क्रोध नहीं बोध, युद्ध नहीं बुद्ध। ये किसकी है विचारधारा? ये हमारी विचारधारा है। अब इस पे कुंडली मारने की कोशिश कर रहे हैं और बुद्ध को ये अवतार
बनाने की इनकी बहुत बड़ी साजिश होगी। पहले इस पोंगा पंडित को सुन लीजिए, इस धीरेंद्र शास्त्री को। यही कहेंगे कि शांति का पर्याय सनातन से ही प्रारंभ होगा। सनातन ही शांति पर, सनातन का मतलब अशांति नहीं शांति, सनातन का मतलब क्रोध नहीं बोध, सनातन का मतलब युद्ध नहीं बुद्धत्व, सनातन का मतलब युद्ध नहीं बुद्धत्व। इस भाव को प्रकट करने वाली परंपरा हमारी सनातन की है। हम यही कहेंगे युद्ध नहीं बुद्धत्व और सनातन को स्वीकार करें। सुन लिया दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं बाबा साहब जब इस देश के अंदर समता मूलक समाज का निर्माण किया, संविधान बनाया और यहां ही नहीं पढ़ने दिया तो बाबा साहब यहां से फॉरेन तक गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़कर पूरे वर्ल्ड में अपने नाम का परिचय ले रहा है। भारत देश का नाम फॉरेन में, विदेशों में अपने नाम का डंका बजवाया, है ना। और अब जब उनको पूरे वर्ल्ड में जब रिसर्च किया गया तो सबसे पढ़ा लिखा होनहार जो कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़े, बाहर उनकी प्रतिमा लगी हुई है। जब इतने बड़े शख्सियत को जब ये पोंगा पंडित कहते हैं, अरे संविधान निर्माता तो BN राव है, बेनेगल नरसिंह राव है, ये है, इस तरीके से है, तो दोस्तों आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नैरेटिव इस तरीके का बनाया जा रहा है जो हमारे बाप की धूल की मिट्टी की धूल के बराबर ये होड़ नहीं कर सकते। तो ये क्या लोग हैं, ये चुरा के अपनी संस्कृति मूल धरोहर को उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अब भारत की जनता जागरूक हो रही है और जैसे जैसे हमारे जैसे लोग हैं वो अब पाखंड की पोल जो सरेआम भारत की जनता को बताने जा रहे हैं। और इसीलिए मेरा कहने का भाव यही है कि आप देखिए, मेरा ये पेज है जो पाखंड मुक्त प्रबुद्ध भारत, ये मेरा सपना नहीं है, बाबा साहब का मिशन था प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध राष्ट्र का। तो इसीलिए ये देश प्रबुद्ध राष्ट्र होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में बुद्ध पूरी दुनिया में शांति का पैगाम दिया, इसलिए उन्होंने क्रांति की। और अब ये लोग पोंगा पंडित बुद्ध को अपना भगवान, अपना देवता, अपना आराध्य, अब उनका यशोगान करना शुरू कर दिए, क्योंकि सनातन ही सत्य है और पूरा जगत मिथ्या है। और ये पोंगा पंडित है, ये पोंगा पंडित नहीं है, ये केवल मात्र एक अंधभक्त बनाने वाली ऐसी मशीन है। और ऐसे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर बिलों से निकाल कर इसके पिछवाड़े पे पड़ेगा ना, तब इनकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। और इनको दान दक्षिणा, इनको चढ़ावा बंद करो। और आप ज्यादा से ज्यादा हमें इस QR कोड पर मदद भेजिए ताकि इन पोंगा पंडितों की हम पोल नहीं, इनको इस तरीके की हजामत बनाएंगे जैसे नाई बार्बर जो हजामत बनाता है, ऐसी हजामत बनाएंगे कि ये पाखंड जो फैला रहे हैं, जो गंदगी भारत में फैला रहे हैं, इन गंदगी को यहां से साफ करेंगे और इनकी जहां यूरेशिया इनका स्थान है वहीं भेजने का हम काम करेंगे। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस QR कोड पर मदद भेजिए ताकि हम आपके हिस्से की लड़ाई पुरजोर तरीके से धरातल पर लड़ेंगे। आगे फिर मैं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। पाखंड मुक्त प्रबुद्ध भारत मिशन जो बाबा साहब का है, इसे फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। क्या आपको मैंने जो सनातन का जो भावार्थ बताया, क्या वास्तव में आप एग्री हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को, जो पोंगा पंडितों को आप सब्सक्राइब कर रखे हैं, इनको फॉलो कर रखे हैं, इनको अनफॉलो कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए और वहां से इनको बायो काट करके और आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि आपके हिस्से की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये आपको ऊल जलूल बातों में फंसाकर अपनी बहन बेटियों के साथ असमत लुटाने का काम करते हैं। जितने भी बाबा हैं, चिन्नियानंद महाराज हो, चाहे ये बाबा हो, चाहे कोई से भी बाबा हो, इनके कुकृत्य हैं। जनता के सामने जब अति से ज्यादा हो जाता है तब सामने आते हैं, तब ये जेल के अंदर जाते हैं और फिर बेल पे ये बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये जेल में भी यही है और बेल कराने वाले लोग भी यही हैं। लेकिन इनको अपने बिलों से बाहर निकालकर इनकी ऐसी पिलाई करो जो जिंदगी में याद रखे कि भारत के मूल निवासियों को बेवकूफ बनाना बंद करो। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।